आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग हाउस वायरिंग में प्रयोग होने वाले वायर के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कितना स्क्वायर एमएम का वायर का प्रयोग हाउस वायरिंग में कहाँ कहाँ होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कितना साइज का वायर का जो साइज होता है उसमें करंट ले जाने की क्षमता कितना है, प्रत्येक वायर में कितना साइज के अनुसार कितना उसमें करंट ले जाने की क्षमता है। हम जानते हैं कि हमारे घरों में विभिन्न तरह का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे कि फैन लगा है, आपका लाइट लगा है, टीवी मिल जाएगा, आपको कूलर मिल जाएगा, मोटर मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। तो इस तरह सारे जो इक्विपमेंट लगे हैं इसकी कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट है और इसके लिए आपको वायर का भी साइज डिफरेंट डिफरेंट लगाना है। आप पतला वायर मोटर में नहीं लगा सकते हैं, कूलर में नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा मोटा हाई स्टैंड वाला वायर लगाना पड़ेगा। अब फैन में और लाइट में अगर आप मोटा वायर लगा देते हैं तो आपको लॉस है क्योंकि अधिक पैसा आपको खपत होगी। तो कौन सा वायर जो सबके लिए परफेक्ट है उसका चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मार्केट में जो वायर मिलता है उसका नाम क्या है। तो उस वायर को हम लोग मल्टी स्टैंड वायर कहते हैं। मल्टी स्टैंड, इसको मल्टी स्टैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वायर होता है इनसाइड में बहुत पतले पतले वायर का गुच्छा होता है, यानी मल्टीपल वायर होते हैं और एक मल्टीपल वायर का स्टैंड होता है जो ग्रुप में लगा रहता है, इसलिए इसको मल्टी स्टैंड बोलते हैं। एक वायर में लगभग 30 या 32 वायर होते हैं या किसी में 17 रहते हैं, कैपेसिटी के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट रहता है, इसलिए इसको मल्टी स्टैंड वायर बोलते हैं। ये मार्केट में विभिन्न साइज के उपलब्ध हैं। वो वायर 0.5 स्क्वायर mm से स्टार्ट होता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.5 स्क्वायर mm से लेकर ये 100 to 100 स्क्वायर mm तक आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज करते हैं वो हमारा है 0.75 स्क्वायर mm। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का, ये डायमीटर नहीं है, क्रॉस सेक्शन है। उसके बाद आपको 1 स्क्वायर mm का मिल जाएगा, फिर 1.5 का मिल जाएगा, फिर 2.5 का मिल जाएगा, 4 का मिल जाएगा और आपको 6 का और 10 का। लेकिन हम लोग घर में बेसिकली 4 स्क्वायर mm तक का ही प्रयोग करते हैं, उससे हायर का प्रयोग नहीं करते उसके, क्योंकि ये हाई कैपेसिटी लोड के लिए इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए अच्छा होता था। हमारा यूज जो है 1, 1.5, 2.5 ये मैक्सिमम ज़्यादा हमारा यूज होता है। तो हम आपको प्रयोग के बारे में बताएंगे कि कौन सा वायर कितना करंट ले जाने के लिए सक्षम है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 0.5 जो सबसे स्मॉल कैटेगरी का 0.5 स्क्वायर mm का जो वायर होता है वो कितना मैक्सिमम करंट कैरिंग कर सकता है। उसमें उसके अंदर करंट हम बहाएंगे तो मैक्सिमम करंट जितना बहाएंगे कि उससे वो ख़राब ना हो। तो 0.5 स्क्वायर mm का जो वायर होता है उसमें 4 एम्पियर तक बहा सकते हैं मैक्सिमम में, लेकिन मैक्सिमम बढ़ाना नहीं है, आपको उससे कम ही लेना चाहिए। उसके बाद 0.75 के बारे में जानेंगे हम। इसमें क्या है, आपको 6 एम्पियर तक ले सकते हैं इसमें करंट। उसके बाद आपको मिल जाता है 1 स्क्वायर mm का। तो 1 स्क्वायर mm का आपको 8 से 9 जो होता है करंट एम्स, 8 या 9 इसका मैक्सिमम लोड है, इतना आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1.5 स्क्वायर mm का जो वायर है ये इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, कहीं कि आपको 17 मिलेगा, कहीं कि आपको 13 मिलेगा, लेकिन ये 15 अप्रोक्स मान के चलिए, ठीक है ना। 15 एम्पियर ये ले जा सकता है। उसके बाद आप लोग देखते हैं 2.5 का जो वायर आता है वो आपका 24 एम्स तक करंट कैरिंग कर सकता है मैक्सिमम है, इससे अधिक करने पर ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको 4 स्क्वायर mm का जो वायर है वो 30 एम्स तक कैरिंग कर सकता है। ये कैपेसिटी हो गया। अब कैपेसिटी हो गया तो हम लोग घर में कौन सा वायर का प्रयोग करें, बेडरूम में किसका प्रयोग करें। जब किचन में कौन सा लगाएं, आप जिस तरह का जैसे यहाँ पर देख रहे हैं वायरिंग किया हुआ है, इस तरह कौन सा एमसीबी पर कहाँ कहाँ कौन सा वायर करें, कितना mm साइज का लगाएं, वो आपको हम आगे बताते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं हम कि कभी भी
किसी भी वायर का जो 100 जो फुल परसेंटेज मतलब क्या बोलते हैं कैपेसिटी 100% कैपेसिटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी वायर अगर 24 एम्स ले जाने में सक्षम है तब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं तब इसको आधा लीजिए तो बेटर है। आप 12 एम्स का ही यूज कीजिए, मैक्सिमम लोड के कैलकुलेट करके लीजिए तो अच्छा। इससे क्या होगा आपका घर में सेफ्टी रहेगा। सेफ्टी रहने से फिर कभी स्पार्क होने का चांस नहीं, कभी वायर मेल्ट होने का चांस नहीं। क्योंकि कभी कभी हमारे घर में क्या होता है अचानक लोड बढ़ जाता है, तो लोड बढ़ने से अगर हम परफेक्ट 24 एम्स का कैपेसिटी वायर है और उसमें लोड भी 24 एम्स का लगा दिए हैं तो बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़े तो 30 आ जाएगा, 30 आएगा तो क्या होगा इस समय वायर आपका मेल्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसलिए कभी कभी उसका हाफ लीजिए, जो भी उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे आपको हाफ ही लेना है। एक थोड़ा और हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर मेरा 0.5 स्क्वायर mm का वायर है तो इसमें हम कितना लोड लगा सकते थे। एम्स तो हम देख लें कि 4 एम्स लगा सकते हैं, तो लोड कितना लगा सकते हैं, कितना वाटेज का लोड लगा सकते हैं। तो देखिए तो 0.5 स्क्वायर mm का वायर है तो हम लोग जानते हैं कि हमारे घर में जो सप्लाई आता है 230 वोल्ट AC आता है, ठीक है। और जो पावर वाट इक्वल टू क्या होता है V गुना I, ठीक है। तो V मेरा क्या है 230 और I मेरा 4, तो कितना हो जाता है 23 चौका 520 वाट ये मैक्सिमम लोड ले सकता है। लेकिन हमको 520 वाट इसमें लोड नहीं लगाना है, ठीक है। 520 वाट लोड लगाएंगे तो ये करें वायर कभी ना कभी ख़राब हो जाए, कभी ना कभी इसलिए ख़राब हो जाएगा कि कभी भी अगर वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज किया तो करंट भी बढ़ जाएगा। करंट जब बढ़ जाने पर क्या होगा ये वायर मेल्ट होगा। इसलिए इसका 50% ही हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी 260 वाट का लोड इस वायर में लगाएंगे तो ये परफेक्ट मेरा चलेगा, अच्छा चलेगा। 260 वाट मतलब यानी हम लोग घर में कभी भी देखेंगे पहले, आजकल तो LED का प्रयोग हो रहा है, पहले 100 वाट का एक बल्ब आता था रेड बल्ब, तो वो 100 वाट का, उसमें अगर 2 बल्ब लगा देंगे तो 200 वाट हमारा यूज हो जाता था। और उसमें इस तरह का अगर वायर लगाते हैं तो उसमें 2 से 3 बल्ब हम लोग मैक्सिमम लगा सकते हैं, 2 से 3 बल्ब। मतलब 0.5 स्क्वायर mm का अगर वायर प्रयोग कर रहे हैं हम लोग तो उसमें 2 से 3 बल्ब 100 वाट का लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं। और वही अगर कम वाट का 9 वाट का है तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 200 वाट करने के लिए, यानी अप्रोक्स 20-25 को हो जाएगा। 25 को 9 वाट का अगर LED लगा रहे हैं तो 20-25 को आराम से इसमें उस वायर में हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम आगे और चर्चा कर लेते हैं 0.75, तो इसमें मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं हम लोग 690 वाट, ठीक है ना। लेकिन हमको लगाना कितना है इसका हाफ, तो कितना हो जाता है ना, सॉरी इसका मैक्सिमम लोड होता है 1380 होता है। 1380 तो हम लोग यूज इसको 690 हम लोग कर सकते हैं। 1 स्क्वायर mm वायर के लिए ये 2300 वाट इसका मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं। लेकिन हमको लगाना कितना, इसका आधा कितना 1250 या 1260 लगा लेते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा 1.5 में इसका मैक्सिमम लोड हम लोग लगा सकते हैं 3900 लगभग, ठीक है। तो हमको कितना एवरेज यूज करना है घर के लिए 2000 वाट में इस वायर का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। 2.5 स्क्वायर mm का वायर अगर है तो उससे मैक्सिमम लोड के लिए हम लोग 5500 वाट तक इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को घरों में कितना प्रयोग करना है इसको यूज करने के लिए 2500 वाट तक का ही प्रयोग करना है। 2500 वाट में प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग 2.5 लेंगे। अगर इससे अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो वायर का कैपेसिटी आपको बढ़ा लेना है। ये आपका परफेक्ट वायरिंग कहलाएगा। एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं क्या करते हैं कि वो जो फेज वायर आता है उसको तो उन लोग मोटा रखता है, यानी मान लीजिए इसको 2.5 स्क्वायर mm रख दिया, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव वायर का प्रयोग करते हैं रिटर्न करंट के लिए सेम डिवाइस यानी मोटर लगा दिए हैं, तो लोग क्या करते हैं सोचते हैं कि इस वायर को हम लोग पतला कर दें। लेकिन पतला आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना है पतला आपको, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इससे होते हुए मोटर से होते सेम वायर्स में रिटर्न आता है। अगर इधर से जा रहा है इसी सेकेंड वायर में न्यूट्रल में रिटर्न आता है, तो सेम कैपेसिटी का वायर रहने पर ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें वायर जाने जो करंट जाने की कैपेसिटी तो दोनों में सेम है, इसमें जो है इसमें भी सेम है, तो आप इसमें कम का नहीं लगा सकते, दोनों में इक्वल लगाएं। और जब आप अपने घर का वायरिंग कर रहे होंगे तो देखिए इस तरह अगर आपको LED लाइट मिल रहा है घर में कि LED लाइट लगा हुआ है तो वहाँ पर आप 0.5 स्क्वायर mm का भी वायर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आपका इस तरह का मिल जाएगा क्या बोलते हैं आयरन आपका सॉकेट लगा हुआ है तो वहाँ पर 0.5 स्क्वायर mm का वायर नहीं दे सकते, क्योंकि इसका जो वाटेज होता है ये 500 का अप्रोक्स वाटेज होता है, ठीक है ना।
500 का वाट अगर है ये, तो इसको कैपेसिटी के अनुसार 500 वाट में हम कौन सा वायर दिखाए थे आपको, 500 वाट में आपको लगभग 1 स्क्वायर mm का वायर या लगा सकते हैं आप। इसको 1 स्क्वायर mm का वायर लगाइए तो ही आपका अच्छा है, या फिर 0.75 कर सकेगा, लेकिन 1 स्क्वायर mm का वायर सबसे सफिशियंट रहेगा, क्योंकि 500 कभी कभी 1000 वाट का भी आ जाता है। तो ये आपको सॉकेट में कम से कम 1.5 स्क्वायर mm का वायर जरूर लगाना है। कोई भी सॉकेट आप घर में लगा रहे हैं तो लगाना है। फैन के लिए 0.5 भी चलेगा, 0.75 भी चलेगा, लेकिन आप अगर यूज कर रहे हैं तो इसमें आप 1 स्क्वायर एम का डाल दीजिए, सबसे सफिशियंट है। अगर घर का वायरिंग कर रहे हैं तो 1 या 1.5 का ही स्क्वायर एम का ही वायर का प्रयोग करें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे बल्ब के लिए, फैन के लिए, सॉकेट के लिए। तो 1.5 का यूज कीजिएगा तो सफिशियंट रहेगा, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। टीवी भी लगा रहे हैं तो टीवी का भी ज़्यादा वाटेज नहीं होता आजकल का एलईडी टीवी का, ये लगभग 110 वाट का होता है, इसमें 1.5 सफिशियंट है। ठीक है, आपको कूलर के लिए भी 1.5 सफिशियंट है, इससे अधिक आपको वायर समय नहीं लगाना है। अगर अधिक लगा रहे हैं तो आपका वेस्टेज है। ठीक है, ये सफिशियंट है इन चीज़ों के लिए। ठीक है, इससे थोड़ा कम भी देगा तो चलेगा, लेकिन 1.5 का अप्रोक्स बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास फ्रीज लगा हो, इस तरह का आपका फ्रीज आपके घर में लगा हो, तो वहाँ पर 1.5 का आप नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर आपको 2.5 का देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हाई वाटेज के लिए। साथ साथ इसमें फ्लैक्चुएट करंट भी आता है, इसलिए आपको 2.5 स्क्वायर एम का वायर लगाना ही लगाना है। ठीक है, आप इस तरह एसी लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको 2.5 स्क्वायर एम का वायर मिनिमम लगाना है, इससे अधिक ही आपको, क्योंकि एसी का जो कैपेसिटी होता है अगर हाफ टन का है तो 1700 से प्लस ही होता है। ठीक है, 1700 वाट, 1 टन का 1700 से 2200 का अप्रोक्स होता है। तो ये सारे में आपको 2.5 स्क्वायर एम का ही वायर लगाना है, इससे मैक्सिमम लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपका ये है क्या बोलते हैं, हीटर जो होता है इंडक्शन हीटर, इसमें भी आपको 2.5 स्क्वायर एम का वायर लगाना ही लगाना है। मतलब कुल मिला के मान लीजिएगा अगर किचन का आप वायरिंग कर रहे हैं तो आपको 2.5 स्क्वायर एम का वायर का प्रयोग करना ही करना है। और उसमें फेज के लिए भी 2.5 का करना है, न्यूट्रल के लिए भी 2.5 का ही करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि फेज का 2.5 का कर ही देते हैं, लेकिन न्यूट्रल का नहीं करते, सोचते कि न्यूट्रल में कोई लोड नहीं है। ऐसा नहीं है, हम अभी को बता चुके हैं पहले कि जो करंट फेज से होकर जाता है वही रिटर्न जो आता है न्यूट्रल से होकर आता है, इसलिए आपको सेम कैपेसिटी का वायर दोनों में लगाना है। अगर आप अपने घर में ट्यूबवेल वगैरह हो तो वहाँ पर अगर 1 HP का मोटर हो तो वहाँ पर 2.5 स्क्वायर एम का वायर सफिशियंट है। ठीक है, 2 HP तक का भी कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 का आप लगा सकते हैं। लेकिन उससे अगर हायर है 4 HP 5 HP तो वहाँ पर आपको हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर, तो आपको वहाँ पर 4 स्क्वायर एम का वायर लगाइए, अच्छा रहेगा। क्योंकि मोटर में क्या होता है, फ्लैक्चुएट करंट भी आता है, बीच बीच में क्या होता है, स्टार्टिंग करंट जो होता है बहुत हाई होता है। मोटर, कोई मोटर में स्टार्टिंग करंट हाई हो जाता है, फिर बाद में रनिंग में वो स्लोली सेम जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो होता है बहुत अधिक, इसलिए वहाँ पर आप 4 स्क्वायर एम का वायर लगाएंगे तो सफिशियंट रहेगा। तो आज हम लोग देखें घर में वायरिंग किस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सा साइज़ का प्रयोग करें उसके लिए सफिशियंट रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।